हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। भोजन संग्राहक से उत्पादक तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था और इसके बाद मनुष्य ने भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों व पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं? तो कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिला है, पय्यमपल्ली से मिला है, सेकेंड हल्लूर से मिला है, थर्ड महागढ़ा से भी मिला है कृषि का साक्ष्य, गुफ कराल से भी कृषि का साक्ष्य मिला है और बुर्ज होम से भी कृषि का साक्ष्य मिला है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कोल्डीवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद कहाँ है? बिहार में स्थित है। और गुफ कराल कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले वर्तमान प्रयागराज में अवस्थित है। और चिरांद क्या है? चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। चिरांद कहाँ है? आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। गुफ कराल कहाँ है? आधुनिक कश्मीर में स्थित है। गुफ कराल कहाँ? कश्मीर में स्थित है। यहाँ से गेहूं और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है। महागढ़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, सही है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में, ये सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी होगा, 3 और 4 गलत है। ठीक है। महागढ़ा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। महागढ़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बुर्ज होम कहाँ पे अवस्थित है? कश्मीर में अवस्थित है। और यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के होने का साक्ष्य मिला है। हल्लूर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। हुल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के साक्ष्य मिले हैं। पय्यमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। पय्यमपल्ली कहाँ है?
तमिलनाडु में है, और हल्लूर कहाँ है, कर्नाटका में स्थित है। पयमपल्ली वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। हाँ, बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और वो जो घर होता था वो गर्तावास होता था। सही है। सेकंड क्या है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान में, बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। जो घर गड्ढे के नीचे होता था ना, वो गर्तावास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। नहीं, नवपाषाणिक युग में जो पूरा पाषाण का जो औजार है ना, पूर्णतः बंद नहीं हुआ था, इसीलिए ये गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ये फर्स्ट तो ये मिला। सेकेंड, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। हाँ, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। हाँ, नवपाषाण युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली का प्रयोग होता था। डी है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। हाँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए होगा। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। नहीं, बंद नहीं हुआ था। पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण नवपाषाण में बंद नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाण युग से भिन्न है। इस कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता था। इनमें से कुछ औजारों में धार और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का निर्माण और प्रयोग होता है, अतः कथन ए गलत है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण होता था। पूरा पाषाणिक, नवपाषाण में पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज 1000 सालों बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिसका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बुनने लगे थे। हाँ, नवपाषाण के लोग जो है कपड़ा बुनने लगा था। नवपाषाण काल में कपास उपजाने जाने लगा था। हाँ, नवपाषाण काल में कपास भी उपजाने लगा था और कपड़ा भी बुनने लगा था। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। हाँ, ये दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। नवपाषाण काल में मनुष्य कपड़े बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के निकट है। मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन दर्रे के निकट है। और मेहरगढ़ जो है कौन सा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है?
तो कीर्तन पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। मेहरगढ़ कीर्तन पहाड़ियों में स्थित बुलंद दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ईरान जाने के लिए बुलंद दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। हाँ, मेहरगढ़ में जो भी कब्र मिला है ना, उससे कुछ सामान भी मिला है। ठीक है, इसीलिए ये सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ के लोग जो है ना, ये मानते थे कि आदमी की मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये भी कथन सही है। ए और आर दोनों सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये मेहरगढ़ में लोगों की आस्था थी। मेहरगढ़ के लोगों की आस्था थी, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसे कब्रें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? किस जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जो मेहरगढ़ के लोगों का ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए जो लोग मरते थे उसके साथ कुछ चीज़ें दफना दिया जाता था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? दाउजली हेडिंग स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दाउजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ है? चीन और म्यांमार के जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चताल हुक पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल हुक कहाँ है? तुर्की में है। ये सही है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर कहाँ से लाया जाता था? सीरिया से लाया जाता था। और कौड़िया कहाँ से लाया जाता था? लाल सागर से लाया जाता। और सिपिया कहाँ से लाया जाता था? भूमध्य सागर से। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पुरास्थलों में से चौकार व आयताकार घरों का निर्माण के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ में क्या था कि चौकोर और आयताकार घर बनाया जाता था। मेहरगढ़ में कैसा घर बनाया जाता था? चौकोर और आयताकार घर बनाया जाता था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाने आरंभ किया था। मेहरगढ़ से ही चौकार एवं आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा दीवार होता था। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ में कैसा घर मिला है? चौकोर और आयताकार घर मिला है। और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। प्रत्येक घर में कितने होते थे? 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। और मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर मिला है। थैंक यू दोस्तों।